देखना कितना मजा आएगा जब मैडम देखेंगी कि ये फटीचर इंटरव्यू देने आया है, इसको धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। पर अभी भी ना कुछ कमी जरूर है। फाइल एक सेकंड। ये तूने और अच्छा किया। अब जब फाइल ही फट गई तो अंदर की डॉक्यूमेंट्स भी फट गए। क्या दिखाएगा मैम को जाके, कैसा इंटरव्यू होगा। उठाया, इसको लग रहा था कि ये इंटरव्यू में आएगा, इसको जॉब मिल जाएगी, पर ऐसे कैसे? हमारे होते हुए तो मुझे जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी, जी आप यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? जी हाँ, मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आया हूँ। आप दोनों भी? हाँ, एक्चुअली हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं, पता नहीं कब लेंगे ये लोग इंटरव्यू। जहाँ तक मुझे लगता है इंटरव्यू बस स्टार्ट ही होने वाला है थोड़ी देर में। बाय द वे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आप दोनों को भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए। आप तीनों एक साथ अंदर जा सकते हैं। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गिव मी योर फाइल प्लीज। व्हाट यू मीन? क्या है ये फटी हुई फाइल दे रहे हो तुम मुझे? क्या है ये सब? ये मेरी फाइल कैसे फट गई? ये कैसे हुआ? मैम जब मैं ऑफिस आया था तो अपना सीवी सही सलामत लेके आया था। ये ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मतलब ये फाइल मैंने फाड़ के दिया है? मतलब तुम्हारी फाइल फटी हुई है और तुम सफाई पेश कर रहे हो कि तुम्हें नहीं पता? मैम मैं सच कह रहा हूँ, मैं फाइल बिल्कुल ठीक ठाक कंडीशन में लेके आया था क्योंकि आज मुझे पता था कि मेरा इंटरव्यू है आज। पर ये हुआ कैसे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी थोड़ी देर पहले तक तो ये फाइल बिल्कुल सही सलामत थी। एक मिनट, ये तुम्हारे कपड़े ये कैसे फट गए? मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतनी देर से यहाँ पर ही खड़ा कैसे है। फटी हुई फाइल, फटे हुए कपड़े, आपको तो उसको धक्के मार के अब तक बाहर निकाल देना चाहिए था। ये डिजर्व नहीं करता यहाँ पर खड़े होना भी। मेरे कपड़े मैम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इसकी फटी हुई फाइल और ये फटे हुए कपड़े देखकर अभी तक आपने इसे धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला? मतलब ये यहाँ पर खड़ा है, आपके आगे रेपुटेशन खराब कर रहा है। ऐसे कौन आता है भला? निकालिए इसे यहाँ से। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैम मैं सच कह रहा हूँ। अरे मैं ये शर्ट सही सलामत पहन के आया था। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहीं खड़ा था, इंटरव्यू का इंतजार कर रहा था, तब तो ये शर्ट बिल्कुल ठीक थी। मुझे नहीं समझ आ रहा ये हुआ कैसे। मैम इसको बोलने का मतलब क्या है कि हमने फाड़े कपड़े, हमने फाड़ी फाइल, मतलब कुछ भी। ये ऐसे ही कपड़े पहन के आया है और ऐसी ही फाइल लेकर आया है। इसको यहाँ से निकालिए मैम आप। देखो यहाँ से बाहर तो मैं निकालूंगी, लेकिन अभी नहीं। क्या चल रहा है ये सब? तुम्हारी फाइल फट गई, तुम्हारे कपड़े फट गए और तुम्हें पता तक नहीं चला कि ये सब कैसे हुआ? मैम मुझे सच में पता नहीं चला। मैं बस अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था। मैं फ़ोन में अपना सीवी चेक कर रहा था कि सब कुछ ठीक तो प्रिंट करवाया था या नहीं, पर मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मैम मुझे एक मौका दीजिए, मैं बस घर जाके शर्ट चेंज करके आया और अपना सीवी भी प्रिंट करवा के ले आऊँगा। मेरा समय बहुत कीमती है, वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर बैठी रहूंगी? देखो मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे और भी इंटरव्यू लेने हैं। मेरे पास ये एक कीपैड वाला फ़ोन है और मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसे बारी बारी बेच कर दिखाओ। तुम कैसे बेचोगे, किस तरह से बेचोगे, वो सब मैं नहीं जानती, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे करते हो। मैम आप ये कैसा सवाल कर रही हैं? आज के टाइम में ये डब्बा, मेरा मतलब है ये छोटे फ़ोन कौन यूज़ करता है? आजकल तो सब एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं। ये मेरे हिसाब से तो ये कोई नहीं लेगा, आपकी कंपनी का भी लॉस ही होगा फालतू में।
हाँ मैम, ये बिल्कुल सही बोल रही है। और वैसे भी अगर कोई स्मार्टफ़ोन है या कोई आईफ़ोन है, वो बता सकते हैं हम, आपको बता सकते हैं उसे मार्केट में कैसे बेचना है। बट ये फ़ोन जबकि कोई खरीदेगा ही नहीं, खामखा हमारा टाइम तो खराब होगा ही होगा, कंपनी को और लॉस होगा। मुझे नहीं लगता इसका कोई बेनिफिट है। मैम, मैं इस फ़ोन को बेच सकता हूँ। वो कैसे? मैम देखिए, क्या है कि आजकल ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है। लोगों के पास स्मार्टफ़ोन है और आईफ़ोन भी है। बट क्या है ना मैम, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, उसकी वजह से ना स्कैम भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लोगों के फ़ोन पे आए दिन मैसेजेस आते हैं कि आप इस पे टैप कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए, तो आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या फिर कुछ भी। पर ये फ़ोन, इस फ़ोन से मैम सिर्फ बात हो सकती है, मैसेज भेज सकते हैं। इस पर कोई लिंक नहीं आएगा, कोई अदर ऐप काम नहीं करेगा। तो मैम ये फ़ोन सिक्योर भी है और किफ़ायती भी। और वैसे भी मैम, आज भी गांव के दूर दराज के इलाकों में लोग स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करते, बल्कि यही फ़ोन यूज़ करते हैं। अगर उनको हम इस स्कीम के बारे में बताएंगे तो इसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अधिकतर गाँव में बड़े-बुज़ुर्ग इसी फ़ोन को चलाते हैं, क्योंकि जो पुराने बड़े बूढ़े हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो यही फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। और तुम्हारी वजह से मुझे बिज़नेस करने का नया आइडिया मिला है। तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किसे रखना है। तो शिखा, यशु, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। मैं निखिल को हायर करती हूँ। पर क्यों मैम? अरे ठीक है, उसने फ़ायदे की चीज़ बताई ज़रूर है, लेकिन आप उसके कपड़े देखिए, उसका फ़ाइल देखिए। अरे जो इंसान अपनी फ़ाइल और अपने कपड़े नहीं बचा सका, वो आपकी कंपनी को क्या बचाएगा? इसके कपड़ों और इसकी फाइल के साथ क्या हुआ है, वो मैं जानती हूँ, क्योंकि ये सब तुम दोनों ने किया है। मैम कैसी बात कर रही हैं आप? हमने कब किया ये सब? और वैसे भी इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमने ये सब किया है। हाँ, सबूत है मेरे पास, क्योंकि मेरे पूरे ऑफिस में कैमरा लगे हुए हैं और तुमने जो भी किया है वो उसमें रिकॉर्ड हो गया है। अगर तुम चाहो तो मैं दिखा भी सकती हूँ। नहीं मैम, वो मैं आई एम सॉरी, जॉब पाने के चक्कर में हम सेल्फिश हो गए थे। मतलब तुमने अपने चक्कर में इसके साथ ये सब कर दिया? मतलब तुमने इसकी फाइल फाड़ी तो फाड़ी, इसके कपड़े तक फाड़ दिए। अरे ये एक लड़का है और तुम किसी दूसरे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगा? तुम्हें डर लग रहा था कि कहीं उसे जॉब ना मिल जाए, लेकिन तुम्हारा डर तो बिल्कुल सच हो गया। जॉब उसे ही मिली क्योंकि वो टैलेंटेड है। और मैंने ना ये सब पहले ही देख लिया था। अगर मैं चाहती तो मैं तुम दोनों को रोक भी सकती थी, लेकिन मुझे देखना था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो, और वो मैंने देख लिया है। तुम जैसे लोगों का यहाँ कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। देखिए मैम, वी आर रियली सॉरी। हम मानते हैं हमने गलती की है, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। कम से कम हमारा इंटरव्यू तो लीजिए, एक बार हमारे डॉक्यूमेंट्स तो चेक कीजिए। ये लो तुम्हारी फाइल और तुम लोग यहाँ जा सकते हो। निखिल, आई एम सॉरी। मेरे ऑफिस में तुम्हारे साथ ये सब हो गया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं उन्हें रोक सकती थी, पर मुझे देखना था कि वो क्या करने वाली हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं रोका। मुझे माफ़ कर देना। नहीं मैम, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। आपने तो कुछ भी नहीं किया। जो किया था वो उन दोनों ने किया था। मुझे लगा था वो पढ़ी लिखी हैं, इतनी बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने आई हैं, तो थोड़ी बहुत समझ तो होगी उनमें, पर उनमें बिल्कुल भी समझ नहीं थी। खैर मैम, आपने मुझे जॉब दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, तुम्हें धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, तुम बाहर बैठकर वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाती हूँ।